हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज़ परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सिलेबस बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो ये और स्कीम बताने वाले कि कितने नंबर के क्या होंगे, प्रैक्टिकल कितने नंबर के थ्योरी होंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद में ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए मैं सिलेबस बताता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये JUT के द्वारा या लॉन्च किया गया है। तो नेटवर्क थ्योरी आपका ये थ्योरी पेपर होंगे और फुल मार्क्स इसका 100 का होगा। फाइनल एग्जाम आपका 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम, और इंटरनल जो होगा 20 नंबर का होगा। इंटरनल जो 20 नंबर के होंगे वो कॉलेज आपका टेस्ट के थ्रू या मिड सेमेस्टर के थ्रू 20 नंबर देंगे और 80 नंबर आपको बाहर एक्सटर्नल एग्जाम में जाके लिखना होगा। पास मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम में आपको 26 लाना होगा, टोटल मिला के आपको 40 लाने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 थ्योरी पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसी तरह इसमें भी है। फिर उसी तरह डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर, फिर इलेक्ट्रिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पावर सिस्टम 1, ये 5 आपका थ्योरी पेपर है। 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 80 एक्सटर्नल, 20 इंटरनल, 26 नंबर आपको पासिंग मार्क्स है एक्सटर्नल में लाना होगा और टोटल पास मार्क्स 40 आपको मिला के लाना होगा। ठीक है, अब प्रैक्टिकल जो होंगे ये नेटवर्क थ्योरी जो पेपर पढ़े उसका लैब भी होगा, नेटवर्क थ्योरी लैब का। ये 50 नंबर फुल मार्क्स होंगे, 40 आपका एक्सटर्नल होगा और 10 नंबर आपका इंटरनल होगा। ठीक है, टोटल पास मार्क्स आपका 20 है, दोनों मिला के 20 लाने होंगे। फिर इलेक्ट्रिकल मशीन 1 लैब होगा, प्रैक्टिकल इसका 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा, फुल मार्क्स 50 है, 40 एक्सटर्नल, 10 आपका इंटरनल और आपका 20 नंबर आपका जो होगा दोनों मिला के पास मार्क्स लाने होंगे। डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब, ये आपका 50 मार्क्स के होंगे, एक्सटर्नल आपका 40 होगा, 10 इंटरनल होगा और दोनों मिलाकर आपका 20 मार्क्स लाने होंगे। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ये सेशनल है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सेशनल 100 मार्क्स के होंगे, 60 आपका एक्सटर्नल और 40 आपका इंटरनल होगा, आपका टोटल मिला के पास मार्क्स लाना है 50। फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2, ठीक है, ये GP वगैरह जनरल प्रोफेंसी के हो गए, तो ये भी इसका सेशनल होगा और ये आपका 50 मार्क्स के होंगे, 30 एक्सटर्नल और 20 आपका होगा इंटरनल और दोनों मिला के आपके लाने होंगे 25 पास मार्क्स। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको एक एक बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क थ्योरी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जब तक में अंदर क्या पढ़ना वो मैं बताने वाला हूँ। नेटवर्क थ्योरी में आप देख रहे होंगे, आपको इंट्रोडक्शन जानना है। इंट्रोडक्शन, स्टेट एंड एक्सप्लेन नेटवर्क एलिमेंट, पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ नेटवर्क, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 डिप्लोमा में पढ़ना था वो जो पढ़े होंगे अच्छे से वही यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एस पैरामीटर्स। ठीक है, दूसरा है आपका नेटवर्क थ्योरम्स, DC AC, स्टेटमेंट प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशंस एंड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन सर्किट, उसमें पढ़ना है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपेंसेशन थ्योरम। फिर आपको ट्रांजिएंट AC एंड DC का पढ़ना है, स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और टू RL, RC एंड RLC सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फॉर सोल्यूशन ऑफ ट्रांजिएंट सर्किट्स। 2 पोर्ट्स नेटवर्क पढ़ना है, इसके अंदर आपका A आएगा, देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क साइंथिसिस आएगा, फिर फिल्टर्स आएंगे, फिल्टर्स के क्या क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर नेटवर्क्स, इक्वेशन ऑफ फिल्टर्स, फिल्टर नेटवर्क्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, ये वगैरह वगैरह देखिए सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेटवर्क थ्योरी लैब जो होंगे, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको इतने कॉलेज में करवाए जाएंगे आपके। ठीक है, टोटल 15 है, 15 में से आपका 10 करवाया जाता है मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम 15 भी अगर टाइम मिल जाता है तो 15 करवाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, ये नेटवर्क का है। उसके बाद रेफरेंस बुक आप क्या ले सकते हो, नेटवर्क एनालिसिस वैन वेल्केनबर्ग, या आपके जो टीचर बोल दे, ठीक है, प्रोफेसर जो बताएंगे कॉलेज के, वो बुक आप ले सकते हो। ठीक, चलिए आप आगे में इलेक्ट्रिकल मशीन 1, तो उसमें पढ़ना है रेशनल। ठीक है, रेशनल, उसमें कंटेंट क्या है, DC जनरेटर आपको पढ़ना है। DC जनरेटर में आपको देखो इतने सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, DC जनरेटर के बारे में इतने सारे पढ़ने हैं। फिर DC मोटर्स पढ़ना है, DC मोटर के बाद सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है। फिर उसके आगे आप बस इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में यही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना था, DC जनरेटर, DC मोटर, ठीक है, और आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इसके अंदर आपको जो आ रहा है, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर, फिर आगे इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में लैब क्या क्या है।
लैब क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। लैब आपका इतना देखिए 10 है, 10 आपको हो सके तो इलेक्ट्रिकल मशीन लैब 1 का लैब का लेबोरेटरी में ये आपको करवाया जाएगा, ठीक है, कॉलेज के थ्रू। रेफरेंस बुक इसका ये है, आप अपने JB गुप्ता मस्त बुक है इसके लिए, या आपके जो प्रोफेसर जो बोले वो आप ले सकते हो। फिर आगे आता है डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में आपको नंबर सिस्टम एंड कोड्स पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कोडिंग भी आना चाहिए, कोडिंग ये आपका बहुत मस्त है, जरूर पढ़ना, ठीक है। लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है, कम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल लॉजिक पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, फिर इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, ठीक। और उसके अंदर जो जो आता है आप देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर इसके बाद आता है डिजिटल सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब। इसमें जो लैब होंगे आपका लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दिखाए गए हैं 18 में, आपको मिनिमम 10 तो जरूर करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बुक्स रिकमेंडेड। तो आपको कौन बुक लेना है इसमें, आपको जो ये देखिए दिया हुआ है RP जैन वगैरह का, आप जो आपका प्रोफेसर प्रीफर करे वो आप ले सकते हो। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 3 पेपर है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड IE रूल्स पढ़ना है। फिर दूसरा सर्विस कनेक्शन पढ़ना है। फिर डोमेस्टिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ने हैं इसमें। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन पढ़ना है। फिर टेस्टिंग ऑफ इंस्टॉलेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स एंड एग्जीक्यूशंस पढ़ने हैं। रिफर बुक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या जो आपके प्रोफेसर बता दें तो वो भी ले सकते हो। पावर सिस्टम 1। पावर सिस्टम 1 में आपको बेसिक ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, हाइड्रो पावर स्टेशंस, डीजल एंड अदर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स, सब स्टेशंस, ये सब पढ़ने हैं आपको। आपका JB गुप्ता या अशफाक हुसैन, ये दोनों बेस्ट बुक है, या आपके जो प्रोफेसर बता दें वो आप ले सकते हो बुक प्रीफर, ठीक है। फिर आप आता है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप सेशनल जो होंगे, सेशनल में आपको इतने किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 स्टडी ऑफ RCCB ये है, ये आपको करना है, करवाया जाएगा। समझ आया होगा। अब आते हैं ये सेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस 2। उसमें आपको रेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। एक्टिविटी एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक। उसमें आपको एक्टिविटीज, आपको टॉपिक रिलेटेड टू द ब्रांच एंड करेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर्टिकल्स इन इंटरनेट ऑन विच रिसर्च और रिव्यू इज अंडर गोइंग मे बी डिसाइडेड फॉर द स्टूडेंट्स ग्रुप। द ग्रुप में बी रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स। ये आपके कॉलेज के हिसाब से बनाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा होल्डर्स ज्वाइन इंडस्ट्रीज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन इन द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। ये आपको शायद इंडस्ट्री विजिट करवाया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री विजिट करना होगा उसमें, और वहाँ पे प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। प्रिंट मीडिया और या आप बाहर से कॉलेज के थ्रू करवाया जाएगा, या हो सके तो इंडस्ट्री में आप देख सकते हो कि जैसे NTPC इलेक्ट्रिकल है तो NTPC सेल वगैरह हम जाके विजिट कर सकते हो कि क्या पढ़ना है, क्या आप सीखिए प्रैक्टिकली। ये इसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 2 में होना है, ठीक है। मेकिंग रिव्यू और कॉन्सेप्ट टू द पेंडेड डाउन इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिकल प्रिपेयर्ड इन स्टेज 2। और इसके बाद ये आपको जो करोगे इंडस्ट्री, उसके बाद पावर पॉइंट बनाया जाएगा, पावर पॉइंट बना के आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। ये आपका PDF टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लास के नाम से जो बना है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।